ओम कर्ता करे या ना करे, गुरुवर करे सो होय। सात दीप नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोय। बोले सदगुरुदेव की जय। सभी भाई बहनों को नमन प्रणाम। अरे भाइयों, आध्यात्म एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां काम करती हैं, क्योंकि यह अव्यक्त विषय है। ईश्वरीय चेतना का जो विषय है वो अव्यक्त है, अकथनीय है, अरूप है, उसका वह स्वरूप नहीं है, निराकार है और कथनी में नहीं आता, अवर्णनीय है, अव्यक्त व्यक्त नहीं कर सकते। तो फिर उसको कैसे जाने? तो शास्त्रों में भगवान के बारे में ये बताया गया है कि भगवान एक चेतन तत्व है जो मनुष्य के चेतना में प्रवेश करता है। इन इंद्रियों से उसको नहीं देख सकते। जब अर्जुन ने पूछा, प्रभु मैं आपका असली स्वरूप जानना चाहता हूँ कि वास्तव में आप क्या हैं, आप मक्खन खाते हैं क्या, मक्खन चोर हैं क्या, आप रावण को मारते हैं क्या चक्कर है, किस रूप में आप हैं? तो भगवान ने कहा, अर्जुन इन चमड़े के नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि मैं चेतन हूँ, अव्यक्त हूँ, मेरा कोई स्वरूप नहीं है। तो प्रभु मैं कैसे जानूँ आपको? तो भगवान ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ, प्रज्ञा चक्षु देता हूँ। तो उसी के द्वारा तुम मेरा स्वरूप जान पाएगा, अनुभूति के रूप में तुझे प्रतीति होगी, और उसी को भगवान कहते हैं। वैसे तो भगवान शब्द बहुत छोटा है, हम कॉमन सेंस में कह देते हैं। असली चीज जो शास्त्र में वर्णित है वो है ब्रह्म, केवल ब्रह्म। और उस ब्रह्म के बारे में कहा है, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति में योगिनो। योगी लोग उसको ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और ऋषिगणों ने लिखा है कि वो अव्यक्त है, इसलिए उसके बारे में वेद शास्त्रों में नेति 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 कह दिया। नहीं इति न इति, इतना ही नहीं है, आगे और है। और तुलसीदास ने भी कह दिया, इद मिथम, यही कही न जाई, ये ऐसा ही है, इसको कोई कह नहीं सकता। परम गुरुदेव ने बताया है कि भगवान क्या है। तो उनका बेटा सद्गुणों के समुच्चय को भगवान कहते हैं। सद्गुणों के समुच्चय को, जो मानवीय चेतना में सद्गुण, अच्छे विचार, उत्कृष्ट चिंतन प्रवेश करता है, उसी का नाम भगवान है। भगवान क्या मतलब है? इसको हम विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण, भगवान, वान प्रत्यय है, सफिक्स है। भग मूल शब्द है। वान जिसके पहले लग जाता लास्ट में, वो प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है। ज्ञानवान, वान रखने, टू हैव, रखने के सेंस में आता है, ज्ञान रखने वाला, ज्ञानवान। धनवान, वान में रखना, धन रखने वाला। विद्वान, विद्या रखने वाला। इसी प्रकार से भगवान, तो भगवान क्या है? भग, भग हमारे संस्कृत में, हिंदी में
षड संपत्ति को कहते हैं। 6 गुण, 6 गुणों को षड संपत्ति बोलते हैं। जिस इंसान में वो 6 गुण आ जाते हैं वो भगवान बन जाता है, नरसिंह नारायण बन जाता है। कैसे? ये षड संपत्ति कौन है? समता, उस इंसान के नज़र में सब समान है, भेदभाव नहीं है, सबको एक साथ समझता है, एक ही चेतना को देखता है। समता, सुचिता, उसके मन में पवित्रता है। समरसता, उसके विचार उतार चढ़ाव नहीं होते, टेंशन नहीं होता, एक रस रहता है वो। सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति होती है। सर्वशक्ति स्वरूप, उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। और सर्वसमर्थ, उसमें इतनी शक्ति होती है कि हर काम को बड़े सहज कर देता है। इसीलिए बुद्ध भगवान बन गए। ये राजकुमार थे और ये 6 गुण षड संपत्ति, समता, सुचिता, सहिष्णुता, जो भी मैंने आपको बताया, ये उन्होंने अपने अंदर ग्रहण कर लिए और क्या बन गए? भगवान। भग रखने वाले। धरती पर चलता है भगवान, परिवार में रहता है भगवान। भगवान महावीर बन गए, भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य बन गए, भगवान राम बन गए, भगवान कृष्ण बन गए, भगवान मोहम्मद साहब बन गए, भगवान ईसा मसीह बन गए, गुरु नानक बन गए। क्यों? ये 5-6 गुण जिसमें आ गए, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं, उसमें कोई तेरा मेरा नहीं। ऐसे इंसान को भगवान कहते हैं। धरती पर चलता है। मैं कॉमन सेंस में हम निराकार उस ब्रह्म को भी भगवान कह देते हैं, कोई नहीं, ब्रह्म चेतना का ही तो स्वरूप है। कला है, 1 कला, 2 कला, 5 कला, 12 कला, 24 कला जो आ जाती है वो गायत्री बन जाती है। तो भगवान की पहचान क्या है? मुख्य रूप में गायत्री के लिए ऐसा कहा गया है, गायत्री त्रिपदा विहारी। 3 पद, 3 चरण है उसके गायत्री के। कौन कैसे हैं? भू, भुव, स्व। भू माने पृथ्वी, भुव माने पाताल, स्व माने आकाश। तीनों लोकों में संव्याप्त जिसकी चेतना है, ऊर्ध्वगामी, उत्कृष्टता, वो भगवान है। 3 गुण है। गायत्री 3 विहारसियाँ हैं, यानी विहारसी किसे कहते हैं? विस्तार, एक्सटेंशन। 3 गुण विशेष रूप से। कौन से 3 गुण? नंबर 1 सत्य, न्याय और प्रेम। ये 3 चीजें जब मिल जाती हैं, सत्य, न्याय और प्रेम, ये 3 चीजें ये गायत्री की त्रिपदा कहलाती है। आज इस कलयुग में हम देख रहे हैं कि सत्य गायब होता चला जा रहा है। ये भगवान की 3 शक्ति जो हैं, ये आज हम देख रहे हैं मानव के चिंतन में धूमिल होती चली जा रही हैं। सत्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भगवान का असली रूप सत्य ही है। और न्याय ये जिंदा है इस समय। गुरुदेव कहते थे, बेटा इन तीनों में एक न्याय थोड़ा जिंदा है और प्रेम खत्म हो गया। भाई भाई में कोई प्रेम नहीं है, परिवार में कोई प्रेम नहीं। आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे प्रेम से मतलब नहीं। वासना कामना में डूबा जा रहा है, स्वार्थ हो गया। प्रेम की पहचान क्या है? प्रेम में मनुष्य लेना नहीं चाहता, देना ही चाहता है। जो देकर के परमार्थिक चिंतन से, परमार्थिक चिंतन से किसी व्यक्ति से जो प्रेम करता है वो सच्चा प्रेम है। वो बदला नहीं चाहता, अपेक्षा नहीं करता। गीता में लिखा है, अनपेक्ष है, सुचित दक्ष है, उदासीनो गच्छवसः है, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्त से मैं प्रिय है। हे अर्जुन, मुझे प्रिय है भक्त कौन सा? अनपेक्ष है, वो अपेक्षा नहीं करता किसी से, देता ही रहता है। उसको देने में ही आनंद आता है। इसे सूर्य को भगवान कहते हैं। सूर्य देता ही रहता है, लेता क्या है? इंद्र भगवान है, बरसात करता है।
कौन है? 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, सदा भवानी धारिणी सन्मुख गणेश। ये 5 तत्व ही तो भगवान है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश देते रहते हैं। तो प्रेम भगवान का स्वरूप है। तो ये 3 पार्ट भगवान के हैं, सत्य, प्रेम, न्याय। आज हम देख रहे हैं प्यारे भाइयों, न्याय थोड़ा जिंदा है, यानी 1/3 भगवान अभी जिंदा है। कौन सा? व्यवहार के अंदर देखते हैं हमारे जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ये जजेज हैं, अगर ये न हो तो ये मानवता खत्म हो जाए। आज इतना विनाश हो रहा है, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतने दुराचार हो रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि न्याय पक्ष जो है ये बिल्कुल सही है। भगवान के 3 जो स्वरूप हैं, सत्य, सत्य कहीं दिखाई नहीं देता, बहुत कम दिखाई देता है, कोई 0.1% नहीं दिखाई देता। प्रेम मिलता है, नष्ट नहीं हुआ है, बहुत कम। हम सही एक परिवार में भाई भाई प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, प्रेम खत्म होता चला जा रहा है। और न्याय जिंदा है। तो भगवान सबसे बड़ा न्यायाधीश है। प्यारे भाइयों, भगवान कभी पक्षपात नहीं करता, वो कर्मों के हिसाब से दंड देता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस पर चाखा। कर्म प्रधान चीज। गुरुदेव कहते थे, भगवान से क्या डरते हो, अपने कर्मों से डरो, कि भगवान ऐसा न्यायाधीश है, सही फैसला देता है। कभी लिखा है कि साईं यानी भगवान, साईं मेरा बाणिया, बाणिया मन सेठ, बिजनेस करने वाला, साईं मेरा बाणिया सहज करे व्यापार। भगवान के लिखा है, साईं मेरा बाणिया सहज करे व्यापार, बिन तराजू बिन बाट के तोले सब संसार। ऐसा न्याय करता है भगवान। चाहे कितने बड़ा अफसर हो, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, कुकृत्य करेगा तो उसको फांसी होगी ही। आज धरती पर हम ये जो न्यायाधीश हैं, ये भगवान का 1/3 हिस्सा है। और युग निर्माण कब होगा? जब ये तीनों तत्व धरती पर पुनर्जित हो जाएंगे। सत्य खड़ा हो जाएगा, प्रेम खड़ा हो जाएगा और न्याय, ये तीनों चीज़ें जब धरती पर आ जाएगी तो धरती पर स्वर्ग आ जाएगा, हृदय में दिव्यता आ जाएगा। और इसी को हम युग निर्माण कहते हैं। मानव के चिंतन, चरित्र और व्यवहार में ये तीनों चीज़ें जो उतर जाएंगी तो मानव देव बन जाएगा। दानव, आज जो दानव जो बन रहा है, दानव से देव बन जाएगा, नर से नारायण बन जाएगा। और यही 3 तत्व गायत्री की त्रिपुरा कहलाती हैं। और इन्हीं को पुनर्जीवित करने के लिए पूरा गायत्री परिवार गांव-गांव, घर-घर में जा रहा है। साहित्य के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, सब जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। इस समय अनेक संस्थाएं, अच्छी संस्थाएं यही काम करती चली जा रही हैं। भले उनका सिद्धांत कुछ भी हो, लक्ष्य एक है सबका। भगवान करे कि भगवान की त्रिपुरा शक्ति हम सब में आ जाए तो धरती पर स्वर्ग हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।